उन्वान धोखे का लिबादा। ये कहानी एक आम हस्ती बस्ती जिंदगी में छुपे इस धोखेबाज की है जो दोस्ती का लिबादा ओढ़कर घर में दाखिल होता है। आयशा एक बहुत ही प्यारी, शरीफ और सुनहरी दिल की मालिक लड़की थी जिसकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था और वो अपने शौहर के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुश थी। शौहर अपनी दुकान चलाता था और दिन रात मेहनत करके घर का खर्चा उठाता था। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में नजर तब लगी जब शौहर का एक पुराना दोस्त समीर उनके घर आने जाने लगा। समीर का रवैया शुरू से ही अजीब था और वो जब भी घर आता तो इसकी नजरें आयशा पर जिमी रहती थीं क्योंकि आयशा थी ही बहुत प्यारी। समीर की नीयत में खोट था और वो दोस्ती के नाते हर रोज घर का रुख करता था, जबकि आयशा को इसकी गंदी नजरों से हमेशा अजीब सी बेसुकूनी और डर महसूस होता था। एक दोपहर घर में चाय का सामान खत्म था तो आयशा ने अपने शौहर से कहा कि वो दुकान से सौदा ले आए। शौहर थोड़ी देर के लिए मार्केट गया और समीर घर के अंदर ही दाखिल हो गया। आयशा किचन में काम कर रही थी कि अचानक समीर तेजी से अंदर आया और उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया और इसे खींचकर अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा कि तुमने असल मर्द देखा ही अभी कहाँ है। जिस दिन तुम मेरे हाथ आओगी तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा शौहर मुझे रात की तुम्हारी हर बात बताता है। आयशा ये सुनकर बुरी तरह डर गई और उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया। इस दिन के बाद से समीर ने आयशा को मोबाइल पर गंदे मैसेजेस करना भी शुरू कर दिए। आयशा डर के मारे अपने शौहर को कुछ ना बता सकी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। कुछ महीने गुजर गए और एक दिन आयशा का शौहर किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था और समीर को इस बात का पता था। रात के वक्त समीर घर आया और कहने लगा कि तुम्हारे शौहर ने मुझे भेजा है। ये कहकर वो घर में दाखिल हुआ और आयशा को बेड पर धक्का दिया, रूम के पास जाता और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने पूरा एक दिन आयशा को नोचा और बेड के साथ बांध दिया और हंसते हुए कहा कि आज आया होगा तुम्हें मज़ा और पता चला होगा कि मर्द क्या होता है। समीर ने आयशा की तस्वीर भी ले ली थीं ताकि वो इसे हमेशा ब्लैकमेल कर सके। इसके बाद ये रोज़ का सिलसिला बन गया और जब भी शौहर घर पर ना होता समीर तस्वीरों का डर दुखाकर घर आ जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आयशा का शौहर घर पर ना था और समीर आया हुआ था, लेकिन पीछे से किसी काम से इसका शौहर भी अचानक घर आ गया। शौहर ने जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोला और जब इसने समीर को अपनी बीवी के साथ बेड पर देखा तो वो आपे से बाहर हो गया। इसका गुस्सा आग बन गया और वो दोस्ती का रिश्ता भूलकर समीर पर टूट पड़ा और इसे मार मार कर घर से भगा दिया। आयशा ने रोते हुए अपने शौहर को समीर की सारी ब्लैकमेलिंग तस्वीरों और मैसेजेस की हकीकत बताई, जिसे सुनकर शौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने एक आस्तीन के सांप पर भरोसा किया था और फिर दोनों ने कानून की मदद से समीर को इसके अंजाम तक पहुंचाया।